ये वही खेल कर रहा है जो उसने 50 साल पहले किया था हिंदुस्तान में। इस तरह से इसने जिहाद फैलाया था, सांप्रदायिकता का जहर फैलाया था। तो जन्मदिन पर आदमी की गर्दन काटते हुए इसका ये वीडियो, तो सोच लीजिए इसके अंदर कैसा जहर भरा हुआ। और ये मैं पहले भी इसके ऊपर कई कार्यक्रम कर चुका हूँ। मनीष जी पता नहीं कुली है भी कि नहीं है, या कोई बस यूथ कांग्रेस कोई सुरजे उर्जे वाला वो तो नहीं खड़ा कि ये कहीं बैठा ले तुम लोग कुली उली ड्रेस पहन के आ जाना, बात करेंगे। वो खलियर खैराती जो है 24 तारीख का इंतजार करें। 24 तारीख को बादल बरसने वाले हैं, उसके लिए कुछ छाते आते का इंतजाम करें, इसी के ऊपर बरसेंगे बादल। एक और महत्वपूर्ण सर, हम लोग कल रुक गए थे तो मुझे लगता है कि आज चूंकि हेडिंग में वो है, जिहादी जावेद का वीडियो हम लोगों ने कल दिखाया और आपने कहा कि इस पर अलग से इसको समझने की जरूरत है। हाँ, जिहादी जावेद सेकुलर अब अपने जरा आप को देखिए। कहा करता था नास्तिक, और ये देखिए अपना केक जो काट रहा है उसे भी हलाल कर रहा है। और ये वीडियो कई दिनों से वायरल है। इस जिहादी जावेद, ये पति पत्नी, इसकी बीवी भी बगल में खड़ी है। ये दोनों पति पत्नी सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा, जब मुझे याद है कि मैंने पार्लियामेंट में इसका इंटरव्यू किया था, तो हमने कह दिया था कि कांग्रेस कोटे से। इसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, नहीं नहीं मुझे राष्ट्रपति ने चुना है। जब निकल रहे होते हैं ना पार्लियामेंट से, तो मैंने इसका इंटरव्यू, आमतौर पर लोग करते हैं तो ये थूक मुंह से निकालते हुए कहा, नहीं नहीं मैं तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हूं। ऐसे ऐसे दरअसल लोग देखे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत दरअसल होते देखे केक नहीं काट रहा है, आदमी की गर्दन काट रहा है। वो आदमी बना हुआ है केक में, और उसकी गर्दन काट के केक काटने की हैं। रस्म और भी पूरी बीवी कर रहा है। बीवी सपोर्ट कर रही है उसको, चाकू पकड़ने में मदद कर रही है। वो तो देखिए शाबाना आजमी को। और हाँ, सब महिलाएं हैं ज्यादातर। देखिए इसके साथ जो इर्द गिर्द हैं वो कौन है, ये क्या खेल करता था और क्या खेल कर रहा है। ये वही खेल कर रहा है जो उसने 50 साल पहले किया था हिंदुस्तान में। किस तरह से इसने जिहाद फैलाया था, सांप्रदायिकता का जहर फैलाया था। और अब क्योंकि ये मनीष जी, ये उधर अनुराग ठाकुर छोड़ के भाग रहा है, अनुराग कश्यप छोड़ के भाग रहा है बम्बई। दूसरा ये तिलमिलाहट है इसकी, 80 वर्ष की उम्र में हाथ इसके कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। लेकिन ये उस आदमी की गर्दन काट रहा है जो केक पे बना हुआ है। तो इसको ये एक तरह से तिलमिला गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और खुलकर एक तरह से नंगई भी आ गया है कि ये मैसेज दे रहा है कि गर्दन काटना ही सही सही काम है। गर्दन काटे जिन्होंने हत्यारे की हत्या की थी कन्हैयालाल दर्जी की, उनको शायद उन हत्यारों के साथ अपनी एकता दिखा रहा है, उनको अपना समर्थन दे रहा है। देखिए उसके बाद चाकू किस तरह से लहरा रहा है, और ये आदमी अपने को कवि और शायर बताता है। तो सोच लीजिए भेड़ की खाल में भेड़िया एक ये भी छुपा हुआ है। इसके कुकर्म के लिए क्या कहा जाए, ये देखिए। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब थे अटल जी से इसने एक सवाल किया था कि अब भाजपा का जो राज है उसमें ऐसा हो गया, असुरक्षित है पाकिस्तान, जिन्ना उन्ना क्या कहते। तो अटल जी ने इससे कहा था कि देश सहिष्णु इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू हैं। मतलब इस हाँ, जिहादी को थप्पड़ मारा था कि तुम लोगों के कारण देश में गड़बड़ी है। ये देश सहिष्णु इसलिए सिर्फ है, और ये हमेशा रहेगा, इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी है, इसलिए क्योंकि हिंदू है। सोचिए ये लोग सेकुलरिज्म का आड़ ओढ़े रहे, ऐसे ऐसे जिहादी नास्तिक बन करके। नास्तिक वास्तिक कुछ नहीं था ये कभी भी। ये 5 वक्त का नवाजी असली जिहादी, असली उन्मादी है। और क्या इसने एक संदेश दिया रमजान के पहले का? देखिए ठीक रमजान के शुरू होने के ठीक पहले का वीडियो है ये मुझे लगता है इसीलिए बहुत मैसेज है इसमें। वीडियो इसका पुराना, ये इसके जन्मदिन पे 19 जनवरी से पहले है। ये रमजान के समय रिलीज किया गया है, लीक किया गया है। 19 जनवरी को इसके अपने जन्मदिन पे काट रहा है ये। तो जन्मदिन पर आदमी की गर्दन काटते हुए इसका ये वीडियो, तो सोच लीजिए इसके अंदर कैसा जहर भरा हुआ। और ये मैं पहले भी इसके ऊपर कई कार्यक्रम कर चुका हूँ कि भारत और भारतीयों से इसको कितनी नफरत है। ये फैज अहमद फैज का दीवाना है। जब वो विवाद चला था कि हमने देखा है, हम देखेंगे, और उस समय आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने उसकी आलोचना कर दी थी, तो इसने उनको आगल पागल मूर्ख वूर्ख सब कह दिया था। उसको मैंने बड़ी लंबी चिट्ठी इसके नाम से लिखी थी, किसी दिन पढ़ूंगा। तो ये उस आईआईटी के प्रोफेसर को, जिसके पैर के नाखून के बराबर इसकी औकात नहीं है, उस आईआईटी के प्रोफेसर को इसने मूर्ख दूर सब कह दिया था। उस फैज अहमद फैज के लिए, जिसका जो पाकिस्तान में भी जिसने जेल काटी और बाकायदे तख्ता पलट के चक्कर में जूझ गया वो। तो ये भारत से इसका कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। या हमेशा मुशायरा पढ़ने पाकिस्तान जाता है, वहां जाकर कब सम्मेलन करता है। क्या कहें ऐसे लोगों को। बिल्कुल, इसीलिए बस इतना ही कहे कि ऐसे लोगों का सच जानना जरूरी है। और ये सब खुद ब खुद अपने आप को नग्न कर रहे हैं। अरे सर जाते जाते एक
तस्वीर पर एक टिप्पणी, खैर मुझे लगता है टिप्पणी सिर्फ तस्वीर के नहीं, मुझे लगता है ये अपने आप में एक लंबी इस पे एक चर्चा हो सकती है। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुंभ के समय जो कांड हुआ था, उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कूलियों से मिलने गया, ये भी तस्वीर वायरल हो रही है। लोग इन कूलियों को देखिए, आपने कभी स्टेशनों पे लखनऊ से दिल्ली आए होंगे, देश में अलग अलग स्टेशनों पे गए होंगे, ये नए नए महंगे महंगे जूते पहने हुए ये कूली आपने कभी देखे थे क्या? एकदम न्यू ब्रांड का, मतलब राहुल गांधी से मिलने के लिए ये कूली जो है न्यू ब्रांड के पैंट पहने हुए हैं, लाल टी शर्ट से पहन ली, लेकिन जूते देखिए 4,000 5,000 के जितनी कंपनी के जूते हैं। ठीक है, मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली के लिए 3,000 के जूते बहुत महंगे माने जाते हैं। 3,000 से 5,000 तक के जूते हैं दोनों ही। मनीष जी, पता नहीं कुली है भी कि नहीं है, या कोई यूथ कांग्रेस कोई सुरजे उर्जे वाला वो तो नहीं खड़ा किए कहीं बैठा ले, तुम लोग कुली उली ड्रेस पहन के आ जाना, बात करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक आध किसी के पैर में होते तो बात समझ में आती। सारे कुलियों के पास नए कपड़े नए जूते, तो चलिए इसी बारे कुछ गरीबों का भला हो गया, उनको पैसे मिल गए, उनको पैसे भी दिए होंगे। मैं इस तस्वीर पर खलिहरों का कमेंट्स देख रहा था कि आजकल दलितों से, पिछड़ों से, कूलियों से एक नया भारत बना रहे हैं राहुल गांधी। तो सोचिए, ये 94 बार फेल आदमी के लिए कितना जो है, किस स्तर तक खर्च किए जा रहे हैं। एक एक जूते जो कहते हैं ना आज के देखे ना, कि ये भी कहाँ डल रहा है, ये पैसा भी किसी काम की आएगा कि नहीं कांग्रेस का, ये समझ में आता है। वो खलियर खैराती जो है 24 तारीख का इंतजार करें, 24 तारीख को बादल बरसने वाले हैं, उसके लिए कुछ छाते आते का इंतजाम करें, इसी ऊपर बरसेंगे बादल। 24 मार्च को केंद्र सरकार का जवाब जाना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये भारत का नागरिक है या नहीं है। उसमें समझ में आएगा कि कितना नया भारत ही बना रहा है, कि या नया भारत से ये विदा हो रहा है। ये 24 मार्च को, पहले 24 मार्च की बरसात की तैयारी करें, इन सब प्रपंचों का कोई फायदा नहीं है। चलिए इंतजार करते हैं हम सब इसका। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण विषय शेयर बाजार पे आप लोग डिमांड कर रहे थे, हमने हेडिंग में नहीं डाला, लेकिन इस फैक्ट को बहुत, मुझे लगता है बहुत गंभीर चर्चा सतीश जी ने रिसर्च के द्वारा किया है। तो इस वीडियो को, इसकी गंभीरता को समझिए कि क्या खेल हो रहा है, इसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक जरूर साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।